हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का एक बेहतरीन टॉपिक वैद्युत क्षेत्र ई व विभव वी में संबंध, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। वर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वीडियो बनाई जा रही है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके अच्छे से तैयार कर लीजिए और अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस रिलेशन को निकालने के लिए हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना पड़ेगा। कैसा होना चाहिए वो? एक समान वैद्युत क्षेत्र। और ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ये क्या है, ठीक है, तो एक वीडियो पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 1 में वैद्युत बल रेखाएं, उस टॉपिक को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, ओके। तो अब हम बना रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या है ये? एक समान वैद्युत क्षेत्र। और इसमें एक हम रख रहे हैं परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, ये एक परीक्षण आवेश है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब होगा क्या? इस परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करेगा जिसको हम कहते हैं वैद्युत बल, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र जो है ये जो वैद्युत क्षेत्र है एक समान, ये वैद्युत क्षेत्र इस Q0 पर एक बल लगाएगा। कहाँ? अपनी दिशा में, इधर इस दिशा में क्या लगाएगा? बल, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर है? इधर। तो इस परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में एक बल लगाएगा जिसको हम लिखते किससे? Fe से। ये दे रखा है, किधर गया है या नहीं है? ये है Fe। ठीक है, ओके। तो ये Fe इधर लगेगा, यहाँ अपनी दिशा में इधर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लिख रहे हैं Fe से। बात समझ आ रही है? ओके। अब होगा क्या? जब ये वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में इस पे बल लगाएगा तो इस परीक्षण आवेश को अपनी तरफ को क्या करेगा? ये खींचेगा, अपनी तरफ को क्या करेगा? एकदम खींचेगा। और ये हम नहीं चाह रहे। हम चाह रहे ये परीक्षण आवेश जो है वो अगर जाए तो कैसे जाए? बिल्कुल स्लोली, मतलब धीरे धीरे। तो हमें करना क्या पड़ेगा? अगर इसको हमें चाहिए कि ये धीरे धीरे जाए तो हमें जस्ट इसके अपोजिट में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन सा? एक एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगाना पड़ेगा जो लगभग इसके क्या होगा? बराबर ही होगा। तब क्या होगा? ये फाइट करते हुए इधर दो, यहां पर हम क्या लगा रहे हैं? बाह्य बल, इधर Fe, F एक्सटर्नल, ई नहीं, F एक्सटर्नल। अब जब ये दोनों लगभग एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर, तो अब ये जो परीक्षण आवेश है, ये जो दोनों फोर्स है एक दूसरे के अपोजिट, ये फाइट करते हुए क्या करेंगे? फाइट करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे इस परीक्षण आवेश को ये वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में लेकर जाएगा। और हम यही चाहते हैं, ये जो परीक्षण आवेश है कैसे जाए? धीरे धीरे जाए। ठीक है, तो अब जब इसको धीरे धीरे, जब तुम बाह्य बल लगा रहे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाह्य कार्य, क्या करना पड़ेगा? बाह्य बल लगाकर ही हम क्या करते हैं? कार्य। कौन सा कार्य? बाह्य कार्य करेंगे। तो बात समझ आ रही है कि ये जो Fe है वो किसके बराबर होना चाहिए? बिल्कुल जो हम F एक्सटर्नल लगा रहे हैं वो किसके बराबर होना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र के बराबर होना चाहिए। अब इसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ लिखा, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो भी, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इस परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल अपनी दिशा में एक वैद्युत बल Fe लगेगा। ठीक है, Fe लगाएगा। ओके, इस बल के विपरीत, इस बल के विपरीत हम इस परीक्षण आवेश पर एक बाह्य बल F एक्सटर्नल लगाते हैं। तब अब देखो जरा, विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, डेल्टा V किसके बराबर होता है? W एक्सटर्नल अपॉन Q0, ये हमने पढ़ा और ये है क्वेश्चन नंबर 1। समझे बात को? विभवांतर, इस पॉइंट पर विभव कुछ होगा और इस पॉइंट पर विभव कुछ होगा, तो एक विभव यहाँ पर और एक विभव यहाँ पर। जब दो विभव होते हैं तो उसके बीच का हम क्या निकालते हैं? विभवांतर। तो ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया है पहले ही, शायद पहली वीडियो में हमने निकाला है विभवांतर।
अगर समझ में नहीं आता विभवांतर क्या तो जाकर आप पहली वीडियो देख सकते हैं, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो प्ले लिस्ट बनी है, प्ले लिस्ट लगातार वीडियोस उस पर अपलोड हो रही है। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। ओके, अब एक चीज़ ज़रा मुझे ये बताओ, जब ये क्यू नॉट धीरे धीरे इधर जाएगा, धीरे धीरे इधर जाएगा, तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि ये इसका जो विस्थापन है वो कितना हो चुका है, ये परीक्षण आवेश यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया है डी एक्स डी आर तक, ठीक है। मतलब क्या, ये परीक्षण आवेश हल्का सा अब कहाँ पहुँच रहा है, ये परीक्षण आवेश की तरफ धीरे धीरे ये जा रहा है। तो हमने कितना इसको विस्थापित कर दिया है, इसको डी आर। तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं परीक्षण आवेश को डी आर विस्थापित करने में किया गया बाह्य कार्य, कौन सा, बाह्य कार्य। तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है बाह्य कार्य का, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य कौन सा आएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल, मतलब बाह्य कार्य बराबर होता है बल, बल हमने कौन सा लगाया है, एफ एक्सटर्नल गुणा विस्थापन। विस्थापन इसका कितना हुआ, डी आर, विस्थापन इसका कितना हुआ, डी आर, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपने पास। डॉट हटता है तो क्या आता है, एक चीज और देख लो पहले, चलो अभी रुको जरा, एफ एक्सटर्नल डी आर कॉस थीटा। विस्थापन किधर है, इधर, बल किधर है, इधर, विस्थापन हो गया इधर और बल है इधर, तो बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ पर थीटा क्या दे रखा है, 180। उससे पहले एक चीज़ हम और देख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि जो ये एफ एक्सटर्नल है ये कितना फोर्स लगाएगा, ये जो है ये किसके बराबर होगा, क्यू नॉट, और ये वैद्युत क्षेत्र शायद हम पढ़ चुके हैं पहले, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर हमने क्या पढ़ा है, क्यू ई। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास दे रखी क्यू ए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र जाके फर्स्ट वीडियो नंबर, मतलब प्लेलिस्ट जो हमारी पहली बनी है उसमें आप इस एफ बराबर क्यू ई को देख सकते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र वहाँ टॉपिक दे रखा होगा, उसको चेक करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। इसलिए लगातार जो है वीडियो के साथ बने रहना चाहिए। अगर ये चैप्टर नंबर 2 है तो ये सारा कुछ रिलेटेड किससे, चैप्टर नंबर 1 से। तो एफ एक्सटर्नल मतलब एफ बराबर होता है क्यू ई, तो यहाँ पर हम क्या लगा दे रहे हैं, क्यू ई, तो ये हो गया क्यू नॉट ई, और यह है डी आर कॉस कितना आएगा, 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये वैल्यू होती है -1, ठीक है। अब हमारे पास डब्ल्यू एक्सटर्नल ये आ चुका है, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, अब हम यहाँ ले कर रहे हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये वही समीकरण नंबर 1, डेल्टा वी इक्वल टू, इसकी जगह पे ये आ जाएगा क्यू नॉट ई डी आर, और ये जो माइनस का चिन्ह है हम यहाँ लगा दे रहे हैं बाहर, अपॉन में क्या दे रखा है, क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ चुका है डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो यही है रिलेशन जो हमें निकालना था, ई व वी में रिलेशन, ठीक है। अब इस माइनस का क्या मतलब है, इस माइनस का मतलब ये है जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे तो जो विभवांतर है वो हमारा घटता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ेंगे तो हमारा विभवांतर क्या होगा, ये घटता चला जाएगा। इस माइनस के चिन्ह का मतलब ये है, ठीक है। ये हमने रिलेशन निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अतः वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है।
तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव क्या होता है, घटता है। अब एक थोड़ा सा हम इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये तो चलो यहाँ पर था एक समान वैद्युत क्षेत्र, अगर मान लो ये वैद्युत क्षेत्र कैसा है, परिवर्ती, बदल जाए, अगर ये वैद्युत क्षेत्र बदल जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं, उस टाइम पर हम लगाते हैं लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लिए, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लिमिट लगा देंगे, और जब इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे तब इसका यूज़ बहुत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखने को ये आया है ई डी आर, और यहाँ हम लगा देंगे लिमिट, मान लो R1 से ये R2, ये समझ आ जाएगा सब क्या है ये मैटर, बस अभी नोट कर लो, और बाकी जब इसका डेरिवेशन मतलब इसके जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जब परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है तो हम किस तरीके से उस लिमिट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये लिमिट मान लो R1 से क्या है, R2, R1 से R2 के बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैद्युत क्षेत्र, चाहे परिवर्तित कितना भी वो परिवर्तित हो जाए, हम आसानी से विभवांतर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये लगातार वीडियोस प्लेलिस्ट में अपलोड हो रही है। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है आज हमने ये, अब हमारी ये प्लेलिस्ट कौन सी शुरू हो गई है, दूसरी, और ये शायद उसकी आज ये 5वीं या 6ठी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।